आज हम व्याकरण के विषय सर्वनाम और उसके भेदों का अध्ययन करेंगे। सर्वनाम ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। सर्व का अर्थ है सब और संज्ञा का अर्थ होता है नाम, तो सर्वनाम का अर्थ है सब का नाम। संज्ञा शब्दों के बार बार प्रयोग से बचने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दी गई तालिका में आप कुछ प्रमुख सर्वनाम देख सकते हैं। आइए उदाहरण के द्वारा देखते हैं। मोहित ने मोहित के भाई से कहा कि मोहित की माँ से पूछकर कल मोहित के दोस्त के घर जाएगा। अगर हम वाक्य में मोहित के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वाक्य रचना कुछ इस प्रकार होगी। मोहित ने अपने भाई से कहा कि वो माँ से पूछकर कल अपने दोस्त के घर जाएगा। आगे जानते हैं सर्वनाम के भेदों के बारे में। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के इन भेदों का एक एक करके विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो सर्वनाम का प्रथम भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जानते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम को बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं टीवी देखूंगा, तो बोलने वाला अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग कर रहा है। उदाहरण में देखते हैं, मैं टीवी देखूंगा, हम 5वीं कक्षा के छात्र हैं, मेरा नाम अनिल है। इस वर्ग के अंतर्गत एक वचन में मैं तथा मैं के सभी रूप मैंने, मुझे, मेरा तथा बहुवचन में हम तथा हम के सभी रूप जैसे हमने, हमें, हमारा आदि आते हैं। आगे चलते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम को बोलने वाला सुनने वाले के लिए, सुनने वाला अर्थात श्रोता, बोलने वाला अर्थात वक्ता, यानी वक्ता जिन सर्वनामों को सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है अर्थात श्रोता के लिए प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत तू एक वचन, तुम बहुवचन तथा आप बहुवचन आदर सूचक सर्वनाम और इसके विभिन्न रूप आते हैं। उदाहरण के रूप में देखते हैं, तुम चित्र बनाओ। बोलने वाला सुनने वाले से कह रहा है कि तुम चित्र बनाओ। अगले उदाहरण में बहुवचन आदर सूचक शब्द का प्रयोग किया गया है, आप इधर बैठिए। पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा भेद है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे आप अंग्रेजी में थर्ड पर्सन कहते हैं। अंग्रेजी में उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन और अन्य पुरुष थर्ड पर्सन। जिन सर्वनाम को कहने या बोलने वाला किसी अन्य पुरुष के लिए प्रयोग करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस वर्ग में एक वचन के अंतर्गत वह
तथा उसके विभिन्न रूप जैसे उसने, उससे, उसमें आदि आते हैं तथा बहुवचन के अंतर्गत वे तथा उसके विभिन्न रूप उनसे, उनका, उन्होंने आदि आते हैं। उदाहरण देखते हैं। वो झूठ नहीं बोलता, अर्थात बोलने वाला सुनने वाले से किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है और उसके बारे में बता रहा है कि वह झूठ नहीं बोलता। उसके पास कार है, तो किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है कि उसके पास कार है। सर्वनाम का दूसरा भेद आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का निश्चित बोध कराते हैं, अर्थात जिन सर्वनामों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता चलता है, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके अंतर्गत एक वचन में यह, वह तथा बहुवचन में ये, वे रूप आते हैं। यह तथा ये का प्रयोग निकट के व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए किया जाता है तथा वह और वे का प्रयोग दूर के व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए किया जाता है। उदाहरण देखते हैं। यह किसकी टोपी है? यह तो पास की वस्तु के बारे में बात हो रही है कि यह किसकी टोपी है। लेकिन अगर आपको किसकी को रेखांकित किया जाए और पूछा जाए कि यह सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है, तो आप लिखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। किसकी? प्रश्नवाचक, और यह निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध न हो, अर्थात जब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में यह निश्चय न हो कि वह व्यक्ति कौन है या वह वस्तु कौन है, तब जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। हिंदी में कोई व्यक्ति के लिए तथा कुछ वस्तु के लिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उदाहरण देखते हैं। कोई गाना सुनाओ, अर्थात बोलने वाला सुनने वाले से कह रहा है कि गाना सुनाओ, लेकिन निश्चय नहीं है कि कौन सा गाना सुनाना है। कोई भी गाना सुनाओ। कुछ रुपए माँ को दे दो। पार्टी खत्म होते ही सब चले गए। सर्वनाम का अगला भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, अर्थात कई बार किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में मन में प्रश्न उठते रहते हैं कि वह व्यक्ति कौन है या वह वस्तु क्या है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर हम प्रश्नवाचक सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम है कौन, क्या, कौन सा, कौन सी, जिसमें से हम कौन व्यक्ति के लिए तथा क्या, कौन सा और कौन सी किसी भी वस्तु या घटना के लिए प्रयोग करते हैं। यह टीवी कौन लाया? कौन अर्थात कोई व्यक्ति ही लाया है, तो यह टीवी कौन लाया। तुमने क्या खरीदा? अर्थात उसने कोई ना कोई वस्तु खरीदी है, तो हमने कौन के स्थान पर क्या प्रयोग किया। सर्वनाम का अगला भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात मिश्र वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य होता है और शेष आश्रित उपवाक्य। कुछ सर्वनाम ऐसे होते हैं जो आश्रित उपवाक्यों को प्रधान उपवाक्य के साथ जोड़ने का कार्य करते हैं, वही संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। हिंदी में जो तथा जिसे संबंधवाचक सर्वनाम है। उदाहरण देखते हैं। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, अर्थात जो दूसरा वाक्य है वो पहले पर निर्भर करता है कि सफलता कब प्राप्त होगी, जब वह परिश्रम करेगा। दूसरा वाक्य देखते हैं। बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो नई हो,
अर्थात बच्चों को नई नई कहानियां सुनना पसंद है, तो क्या कहा गया है कि जो नई कहानी होगी वही बच्चे सुनना पसंद करेंगे। इसके अर्थात और इसके अलावा हम और उदाहरण देखते हैं। वह किताब फट गई जिसे तुमने दिया था। यह वही लड़की है जिसने सामान चुराया था। तो संबंधवाचक सर्वनाम यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहे हैं। सर्वनाम का अंतिम भेद है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक, जो सर्वनाम निज यानी स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम हैं जिनका प्रयोग वक्ता के द्वारा वाक्य के कर्ता के लिए किया जाता है। हिंदी में स्वयं, खुद, अपने आप ही आदि निजवाचक सर्वनाम है। उदाहरण देखते हैं। मैं यह कार्य स्वयं कर लूंगा, वह खुद ही चला जाएगा। अब कई बार विद्यार्थी यहाँ पर बड़े परेशान होते हैं। मैं को भी निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत मान लेते हैं, जबकि मैं क्या है आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत वे सर्वनाम आते हैं जहां कर्ता के द्वारा स्वयं कार्य करने का बोध कराया जाता है। तो मैं, हम, यह आपके निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण नहीं है। निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आपका स्वयं, खुद, अपने आप ही आदि आएंगे। तो आज हमने जाना सर्वनाम क्या है, सर्वनाम के भेद कितने हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। फिर हमने जाना निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके पश्चात हमने देखा प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है और निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। उम्मीद है आपको यह अच्छी प्रकार से समझ आया होगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।